एक बार एक दैत्य था जिसका नाम था रक्तबीज। उसने कठोर तप किया और उस तप के कारण उसने वरदान पा लिया कि उसके रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी उससे उतने ही नए रक्त बीज पैदा हो जाएंगे और जो भी नए दैत्य पैदा होंगे वो बल और पराक्रम में रक्त बीज के जैसे ही होंगे। अब उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। उसका आतंक तीनों लोकों में कोहराम मचाने लगा। देवताओं ने अब उसे युद्ध के लिए ललकारा कि आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ। देवताओं और उस रक्त बीज के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। अब देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी रक्त बीज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। उल्टे उनके प्रहार से जैसे ही रक्त बीज के शरीर से रक्त की एक भी बूंद निकलती वो धरती पर गिरते ही नए नए रक्त बीज पैदा हो रहे थे। तो ये तो देवताओं के सामने बहुत ही बड़ी समस्या आन खड़ी हुई। सभी देवता मिलकर गए महाकाली की शरण में। महाकाली अक्षर सुंदरी रूप भगवती दुर्गा का ही काला और डरावना रूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों के संहार के लिए ही हुई थी। अब सभी आ जाते हैं महाकाली के पास में। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण करके युद्ध भूमि में प्रवेश किया। महाकाली ने राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके आक्रमण के कारण जल्द ही पूरी की पूरी युद्ध भूमि रक्त बीजों से भर गई। वे सभी रक्त बीज मिलकर महाकाली पर तीखे बाण और अन्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। अब तो महाकाली के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने अपनी सहायिका देवियों को उत्पन्न किया। उन सभी भयानक देवियों के हाथ में खप्पर था। महाकाली जैसे ही किसी असुर की गर्दन काटती, दूसरी देवियां उसके रक्त को अपने खप्पर में भरकर पी जाती। इस तरह रक्त बीज का रक्त धरती पर गिरने ही नहीं दिया जाता। उन असुरों का सिर काटकर महाकाली अपने गले में मुंडमाला की तरह धारण कर लेती। युद्ध भूमि में रक्त बीजों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि महाकाली लगातार कई सालों तक उनका शीश काटती रही। अगर आप भी महाकाली को मानते हो, अगर उनके भक्त हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब उसके आगे क्या हुआ, इस तरीके से राक्षसों के रक्त से स्नान करती महाकाली का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। रक्त बीज का तो अंत हो गया, लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उससे अब देवता भी डरने लग गए। वो माता महाकाली के समीप जाकर उनकी स्तुति करने से भी अब तो डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे कि कहीं देवी क्रोध में उनका ही नाश न कर दें। असुरों के बाद देवताओं के बीच भी अब भगदड़ मच गई। सभी देवता भगवान अब शिव जी के पास चले जाते हैं। देवताओं ने उनसे महाकाली को शांत करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने महाकाली को बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनका क्रोध तो शांत ही नहीं हो रहा था। शिव जी भी बेचारे चिंतित हो गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे महाकाली को शांत कराया जाए। जब उनके सभी प्रयास विफल हो गए तो वो महाकाली के मार्ग में ही लेट गए। प्रलयंकारी हुआ ओंकार भरते हुए महाकाली दौड़ रही थी। उनके वेग से संसार कांप रहा था। प्रलय की आशंका थी। असुरों के साथ ही देवतागण भी डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे। उन्हें भय था कि यदि क्रोध को शांत नहीं किया गया तो महाकाली सर्वनाश कर देंगी। सभी ने शिव जी को देखा। शिव जी रणभूमि में लेटे थे। तभी महाकाली के चरण शिव जी पर पड़ गए। जब उन्होंने शिव जी को पैरों के नीचे देखा तो वो एकदम ठिठक गई। उन्हें आशंका हुई कि क्या उन्होंने शिव जी पर प्रहार कर दिया है। महाकाली संकोच में पड़ गई। उन्होंने युद्ध भूमि से दृष्टि दौड़ाई तो वहां असुरों का कोई नामो निशान नहीं था। ये देखकर उनका क्रोध शांत हो गया। ये कहानी है दोस्तों मार्कंडेय पुराण की, जिसे आप भी पढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलेंगे इसी तरीके के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपने चैनल पर बने रह सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री महाकाल, जय माँ काली ज़रूर लिखें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने।